आज सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा ने अपना रुख बदल लिया हो बिना किसी वजह के। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी और ही वक्त में चल रही थी, और खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूप थी जो चुपचाप अंदर आ रही थी। मैंने चाय बनाई मगर उसका ज़ायका कुछ अधूरा सा लगा। शायद जुबान नहीं, दिल थोड़ा बदला हुआ था। किचन से बाहर आते हुए मुझे लगा जैसे हर चीज मुझे देख रही हो, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैंने फैसला किया कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दूं। हर नोटिफिकेशन एक बेचैनी बन गई थी, जैसे दुनिया मेरे बिना भी चल रही हो और मुझे याद तक ना कर रही हो। इस ख्याल ने मुझे अंदर से थोड़ा हिला दिया। मैं घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली नहीं थी, मगर अजीब सी थी। लोग अपनी अपनी रफ्तार में थे, मगर सबके चेहरों पर एक सी थकन। जैसे सबने रात को कुछ खो दिया हो और सुबह सिर्फ ढूंढ रहे हो। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर अपनी अलग सी खामोशी के साथ। एक स्कूल के पास से गुजरा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो बड़े होकर कहीं खो जाती है। मुझे लगा मैं भी कभी ऐसा ही था, बिना फिक्र के दौड़ता हुआ, मगर अब हर कदम सोच समझ कर उठता है। रास्ते में एक पुराना सा बाजार आया जहाँ चीजें कम और यादें ज्यादा थी। एक दुकान पर पुरानी कैसेट टेप्स लगी हुई थी। मैंने उठाई तो उस पर धूल थी, जैसे वक्त जम गया हो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आजकल सिर्फ यादें बेचती हैं। मैंने बिना कुछ खरीदे आगे चलना बेहतर समझा, मगर दिल कुछ देर तक उस पुरानी आवाज में अटका रहा। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो रुक जाता है, जहां वक्त नहीं सिर्फ एहसास बाकी रहते हैं। धूप धीरे धीरे तेज हो गई थी और सड़क गर्म लगने लगी। लोग सर ढूंढ रहे थे जैसे ठंडक कोई इंसान हो। मैं एक दीवार के साथ रुक गया जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, और वहाँ मुझे अपनी सांस का शोर सुनाई देने लगा। एक अनजान सा ख्याल मेरे जहन में आया कि हम सब भाग क्यों रहे हैं, किस चीज से इतनी जल्दी है और किस मंजिल का इतना यकीन है। शायद जवाब किसी के पास नहीं होता, बस सवाल ही सफर बन जाता है, और इंसान उसी सफर को जिंदगी समझ लेता है। दोपहर तक मैं एक छोटी सी किताब की दुकान में बैठा रहा। वहाँ हर किताब किसी ना किसी के सोच का बोझ थी। मैंने एक रैंडम सफ़ा खोला जहाँ लिखा था कि इंसान अपनी ही आवाज से डरता है। मुझे लगा ये लाइन मेरे अंदर से निकल कर बाहर लिखी गई हो। शाम के वक्त जब मैं वापस चल रहा था तो आसमान बदल चुका था। बदल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ से छू सकता हो। हवा ठंडी थी और अंदर तक उतर रही थी, और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि तन्हाई भी कभी कभी साथी बन जाती है। एक नदी के किनारे में देर तक खड़ा रहा। पानी बह रहा था बिना किसी रुकावट के, जैसे उसे कुछ याद नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर भूल जाए तो कितना हल्का हो जाए, मगर हम यादों को छोड़ नहीं सकते, वो हमें नहीं छोड़ती। रात
जब आई तो शहर ने अपनी रोशनियां जला ली। हर लाइट किसी की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा थी। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान अपनी रोशनी ढूंढ रहा है और अंधेरा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। घर लौटकर मैं फिर उसी कमरे में आ गया जो सुबह खाली लगा था। मगर अब वो खाली नहीं था, अब वो भर गया था सोचों से। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा अंदर आ गई और लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं जिंदा है, चुपचाप सी मगर हकीकत में। मैंने आज कुछ नया नहीं पाया, मगर कुछ पुराना समझ लिया कि हर दिन नया नहीं होता, मगर हर दिन इंसान को नया बना देता है। और शायद यही सफर है, बिना शोर के, बिना फाइनल जवाब के, बस चलना, देखना और अपने अंदर कुछ धीरे धीरे समझना। आज सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा ने अपना रुख बदल लिया हो बिना किसी वजह के। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी और ही वक्त में चल रही थी, और खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूप थी जो चुपचाप अंदर आ रही थी। मैंने चाय बनाई मगर उसका ज़ायका कुछ अधूरा सा लगा। शायद जुबान नहीं, दिल थोड़ा बदला हुआ था। किचन से बाहर आते हुए मुझे लगा जैसे हर चीज मुझे देख रही हो, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैंने फैसला किया कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दूं। हर नोटिफिकेशन एक बेचैनी बन गई थी, जैसे दुनिया मेरे बिना भी चल रही हो और मुझे याद तक ना कर रही हो। इस ख्याल ने मुझे अंदर से थोड़ा हिला दिया। मैं घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली नहीं थी, मगर अजीब सी थी। लोग अपनी अपनी रफ्तार में थे, मगर सबके चेहरों पर एक सी थकन। जैसे सबने रात को कुछ खो दिया हो और सुबह सिर्फ ढूंढ रहे हो। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर अपनी अलग सी खामोशी के साथ। एक स्कूल के पास से गुजरा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो बड़े होकर कहीं खो जाती है। मुझे लगा मैं भी कभी ऐसा ही था, बिना फिक्र के दौड़ता हुआ, मगर अब हर कदम सोच समझ कर उठता है। रास्ते में एक पुराना सा बाजार आया जहाँ चीजें कम और यादें ज्यादा थी। एक दुकान पर पुरानी कैसेट टेप्स लगी हुई थी। मैंने उठाई तो उस पर धूल थी, जैसे वक्त जम गया हो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आजकल सिर्फ यादें बेचती हैं। मैंने बिना कुछ खरीदे आगे चलना बेहतर समझा, मगर दिल कुछ देर तक उस पुरानी आवाज में अटका रहा। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो रुक जाता है, जहां वक्त नहीं, सिर्फ एहसास बाकी रहते हैं। धूप धीरे धीरे तेज हो गई थी और सड़क गर्म लगने लगी। लोग सर ढूंढ रहे थे जैसे ठंडक कोई इंसान हो। मैं एक दीवार के साथ रुक गया जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, और वहाँ मुझे अपनी सांस का शोर सुनाई देने लगा। एक अनजान सा ख्याल मेरे जहन में आया कि हम सब भाग क्यों रहे हैं।
किस चीज से इतनी जल्दी है और किस मंजिल का इतना यकीन है। शायद जवाब किसी के पास नहीं होता, बस सवाल ही सफर बन जाता है और इंसान उसी सफर को जिंदगी समझ लेता है। दोपहर तक मैं एक छोटी सी किताब की दुकान में बैठा रहा। वहाँ हर किताब किसी ना किसी के सोच का बोझ थी। मैंने एक रैंडम सफ़ा खोला जहाँ लिखा था कि इंसान अपनी ही आवाज से डरता है। मुझे लगा ये लाइन मेरे अंदर से निकल कर बाहर लिखी गई हो। शाम के वक्त जब मैं वापस चल रहा था तो आसमान बदल चुका था। बदल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ से छू सकता हो। हवा ठंडी थी और अंदर तक उतर रही थी और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि तन्हाई भी कभी कभी साथी बन जाती है। एक नदी के किनारे में देर तक खड़ा रहा। पानी बह रहा था बिना किसी रुकावट के, जैसे उसे कुछ याद नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर भूल जाए तो कितना हल्का हो जाए, मगर हम यादों को छोड़ नहीं सकते, वो हमें नहीं छोड़ती। रात जब आई तो शहर ने अपनी रोशनियां जला ली। हर लाइट किसी की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा थी। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान अपनी रोशनी ढूंढ रहा है और अंधेरा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। घर लौटकर मैं फिर उसी कमरे में आ गया जो सुबह खाली लगा था। मगर अब वो खाली नहीं था, अब वो भर गया था सोचों से। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा अंदर आ गई और लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं जिंदा है, चुपचाप सी मगर हकीकत में। मैंने आज कुछ नया नहीं पाया, मगर कुछ पुराना समझ लिया कि हर दिन नया नहीं होता, मगर हर दिन इंसान को नया बना देता है। और शायद यही सफर है, बिना शोर के, बिना फाइनल जवाब के, बस चलना, देखना और अपने अंदर कुछ धीरे धीरे समझना। आज सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा ने अपना रुख बदल लिया हो बिना किसी वजह के। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी और ही वक्त में चल रही थी और खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूप थी जो चुपचाप अंदर आ रही थी। मैंने चाय बनाई मगर उसका ज़ायका कुछ अधूरा सा लगा। शायद जुबान नहीं, दिल थोड़ा बदला हुआ था। किचन से बाहर आते हुए मुझे लगा जैसे हर चीज मुझे देख रही हो, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैंने फैसला किया कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दूं। हर नोटिफिकेशन एक बेचैनी बन गई थी, जैसे दुनिया मेरे बिना भी चल रही हो और मुझे याद तक ना कर रही हो। इस ख्याल ने मुझे अंदर से थोड़ा हिला दिया। मैं घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली नहीं थी, मगर अजीब सी थी। लोग अपनी अपनी रफ्तार में थे, मगर सबके चेहरों पर एक सी थकन। जैसे सबने रात को कुछ खो दिया हो और सुबह सिर्फ ढूंढ रहे हो। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर अपनी अलग सी खामोशी के साथ। एक स्कूल के पास से गुजरा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी में
वो मासूमियत थी जो बड़े होकर कहीं खो जाती है। मुझे लगा मैं भी कभी ऐसा ही था, बिना फिक्र के दौड़ता हुआ, मगर अब हर कदम सोच समझ कर उठता है। रास्ते में एक पुराना सा बाजार आया जहाँ चीजें कम और यादें ज्यादा थी। एक दुकान पर पुरानी कैसेट टेप्स लगी हुई थी। मैंने उठाई तो उस पर धूल थी, जैसे वक्त जम गया हो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आजकल सिर्फ यादें बेचती हैं। मैंने बिना कुछ खरीदे आगे चलना बेहतर समझा, मगर दिल कुछ देर तक उस पुरानी आवाज में अटका रहा। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो रुक जाता है, जहां वक्त नहीं, सिर्फ एहसास बाकी रहते हैं। धूप धीरे धीरे तेज हो गई थी और सड़क गर्म लगने लगी। लोग सर ढूंढ रहे थे जैसे ठंडक कोई इंसान हो। मैं एक दीवार के साथ रुक गया जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, और वहाँ मुझे अपनी सांस का शोर सुनाई देने लगा। एक अनजान सा ख्याल मेरे जहन में आया कि हम सब भाग क्यों रहे हैं, किस चीज से इतनी जल्दी है और किस मंजिल का इतना यकीन है। शायद जवाब किसी के पास नहीं होता, बस सवाल ही सफर बन जाता है और इंसान उसी सफर को जिंदगी समझ लेता है। दोपहर तक मैं एक छोटी सी किताब की दुकान में बैठा रहा। वहाँ हर किताब किसी ना किसी के सोच का बोझ थी। मैंने एक रैंडम सफ़ा खोला जहाँ लिखा था कि इंसान अपनी ही आवाज से डरता है। मुझे लगा ये लाइन मेरे अंदर से निकल कर बाहर लिखी गई हो। शाम के वक्त जब मैं वापस चल रहा था तो आसमान बदल चुका था। बदल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ से छू सकता हो। हवा ठंडी थी और अंदर तक उतर रही थी, और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि तन्हाई भी कभी कभी साथी बन जाती है। एक नदी के किनारे में देर तक खड़ा रहा। पानी बह रहा था बिना किसी रुकावट के, जैसे उसे कुछ याद नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर भूल जाए तो कितना हल्का हो जाए, मगर हम यादों को छोड़ नहीं सकते, वो हमें नहीं छोड़ती। रात जब आई तो शहर ने अपनी रोशनियां जला ली। हर लाइट किसी की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा थी। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान अपनी रोशनी ढूंढ रहा है और अंधेरा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। घर लौटकर मैं फिर उसी कमरे में आ गया जो सुबह खाली लगा था, मगर अब वो खाली नहीं था, अब वो भर गया था सोचों से। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा अंदर आ गई और लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं जिंदा है, चुपचाप सी मगर हकीकत में। मैंने आज कुछ नया नहीं पाया, मगर कुछ पुराना समझ लिया कि हर दिन नया नहीं होता, मगर हर दिन इंसान को नया बना देता है। और शायद यही सफर है, बिना शोर के, बिना फाइनल जवाब के, बस चलना, देखना और अपने अंदर कुछ धीरे धीरे समझना। आज सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा ने अपना रुख बदल लिया हो बिना किसी वजह के। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी और ही वक्त में चल रही थी, और खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूप थी जो चुपचाप अंदर आ रही थी।
मैंने चाय बनाई मगर उसका ज़ायका कुछ अधूरा सा लगा। शायद जुबान नहीं, दिल थोड़ा बदला हुआ था। किचन से बाहर आते हुए मुझे लगा जैसे हर चीज मुझे देख रही हो, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैंने फैसला किया कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दूं। हर नोटिफिकेशन एक बेचैनी बन गई थी, जैसे दुनिया मेरे बिना भी चल रही हो और मुझे याद तक ना कर रही हो। इस ख्याल ने मुझे अंदर से थोड़ा हिला दिया। मैं घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली नहीं थी, मगर अजीब सी थी। लोग अपनी अपनी रफ्तार में थे, मगर सबके चेहरों पर एक सी थकन, जैसे सबने रात को कुछ खो दिया हो और सुबह सिर्फ ढूंढ रहे हो। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर अपनी अलग सी खामोशी के साथ। एक स्कूल के पास से गुजरा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो बड़े होकर कहीं खो जाती है। मुझे लगा मैं भी कभी ऐसा ही था, बिना फिक्र के दौड़ता हुआ, मगर अब हर कदम सोच समझ कर उठता है। रास्ते में एक पुराना सा बाजार आया जहाँ चीजें कम और यादें ज्यादा थी। एक दुकान पर पुरानी कैसेट टेप्स लगी हुई थी। मैंने उठाई तो उस पर धूल थी, जैसे वक्त जम गया हो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आजकल सिर्फ यादें बेचती हैं। मैंने बिना कुछ खरीदे आगे चलना बेहतर समझा, मगर दिल कुछ देर तक उस पुरानी आवाज में अटका रहा। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो रुक जाता है, जहां वक्त नहीं, सिर्फ एहसास बाकी रहते हैं। धूप धीरे धीरे तेज हो गई थी और सड़क गर्म लगने लगी। लोग सर ढूंढ रहे थे, जैसे ठंडक कोई इंसान हो। मैं एक दीवार के साथ रुक गया जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, और वहाँ मुझे अपनी सांस का शोर सुनाई देने लगा। एक अनजान सा ख्याल मेरे जहन में आया कि हम सब भाग क्यों रहे हैं, किस चीज से इतनी जल्दी है और किस मंजिल का इतना यकीन है। शायद जवाब किसी के पास नहीं होता, बस सवाल ही सफर बन जाता है और इंसान उसी सफर को जिंदगी समझ लेता है। दोपहर तक मैं एक छोटी सी किताब की दुकान में बैठा रहा। वहाँ हर किताब किसी ना किसी के सोच का बोझ थी। मैंने एक रैंडम सफ़ा खोला जहाँ लिखा था कि इंसान अपनी ही आवाज से डरता है। मुझे लगा ये लाइन मेरे अंदर से निकल कर बाहर लिखी गई हो। शाम के वक्त जब मैं वापस चल रहा था तो आसमान बदल चुका था। बदल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ से छू सकता हो। हवा ठंडी थी और अंदर तक उतर रही थी, और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि तन्हाई भी कभी कभी साथी बन जाती है। एक नदी के किनारे में देर तक खड़ा रहा। पानी बह रहा था बिना किसी रुकावट के, जैसे उसे कुछ याद नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर भूल जाए तो कितना हल्का हो जाए, मगर हम यादों को छोड़ नहीं सकते, वो हमें नहीं छोड़ती। रात जब आई तो शहर ने अपनी रोशनियां जला ली। हर लाइट किसी की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा थी। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान अपनी रोशनी ढूंढ रहा है और अंधेरा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। घर लौटकर मैं फिर उसी कमरे में आ गया जो सुबह खाली लगा था, मगर अब वो खाली नहीं था, अब वो भर गया था सोचों से। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा अंदर आ गई
और लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं जिंदा है, चुपचाप सी मगर हकीकत में। मैंने आज कुछ नया नहीं पाया, मगर कुछ पुराना समझ लिया कि हर दिन नया नहीं होता, मगर हर दिन इंसान को नया बना देता है। और शायद यही सफर है, बिना शोर के, बिना फाइनल जवाब के, बस चलना, देखना और अपने अंदर कुछ धीरे धीरे समझना। आज सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा ने अपना रुख बदल लिया हो बिना किसी वजह के। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे किसी और ही वक्त में चल रही थी, और खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूप थी जो चुपचाप अंदर आ रही थी। मैंने चाय बनाई, मगर उसका ज़ायका कुछ अधूरा सा लगा। शायद जुबान नहीं, दिल थोड़ा बदला हुआ था। किचन से बाहर आते हुए मुझे लगा जैसे हर चीज मुझे देख रही हो, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैंने फैसला किया कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख दूं। हर नोटिफिकेशन एक बेचैनी बन गई थी, जैसे दुनिया मेरे बिना भी चल रही हो और मुझे याद तक ना कर रही हो। इस ख्याल ने मुझे अंदर से थोड़ा हिला दिया। मैं घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली नहीं थी, मगर अजीब सी थी। लोग अपनी अपनी रफ्तार में थे, मगर सबके चेहरों पर एक सी थकन। जैसे सबने रात को कुछ खो दिया हो और सुबह सिर्फ ढूंढ रहे हो। मैं भी उन्हीं में शामिल था, मगर अपनी अलग सी खामोशी के साथ। एक स्कूल के पास से गुजरा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो बड़े होकर कहीं खो जाती है। मुझे लगा मैं भी कभी ऐसा ही था, बिना फिक्र के दौड़ता हुआ, मगर अब हर कदम सोच समझ कर उठता है। रास्ते में एक पुराना सा बाजार आया, जहाँ चीजें कम और यादें ज्यादा थी। एक दुकान पर पुरानी कैसेट टेप्स लगी हुई थी। मैंने उठाई तो उस पर धूल थी, जैसे वक्त जम गया हो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आजकल सिर्फ यादें बेचती हैं। मैंने बिना कुछ खरीदे आगे चलना बेहतर समझा, मगर दिल कुछ देर तक उस पुरानी आवाज में अटका रहा। शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो रुक जाता है, जहां वक्त नहीं, सिर्फ एहसास बाकी रहते हैं। धूप धीरे धीरे तेज हो गई थी और सड़क गर्म लगने लगी। लोग सर ढूंढ रहे थे, जैसे ठंडक कोई इंसान हो। मैं एक दीवार के साथ रुक गया, जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, और वहाँ मुझे अपनी सांस का शोर सुनाई देने लगा। एक अनजान सा ख्याल मेरे जहन में आया कि हम सब भाग क्यों रहे हैं, किस चीज से इतनी जल्दी है और किस मंजिल का इतना यकीन है। शायद जवाब किसी के पास नहीं होता, बस सवाल ही सफर बन जाता है, और इंसान उसी सफर को जिंदगी समझ लेता है। दोपहर तक मैं एक छोटी सी किताब की दुकान में बैठा रहा। वहाँ हर किताब किसी ना किसी के सोच का बोझ थी। मैंने एक रैंडम सफ़ा खोला जहाँ लिखा था कि इंसान अपनी ही आवाज से डरता है। मुझे लगा ये लाइन मेरे अंदर से निकल कर बाहर लिखी गई हो। शाम के वक्त जब मैं वापस चल रहा था तो आस
चुका था। बदल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ से छू सकता हो। हवा ठंडी थी और अंदर तक उतर रही थी, और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि तन्हाई भी कभी कभी साथी बन जाती है। एक नदी के किनारे में देर तक खड़ा रहा। पानी बह रहा था बिना किसी रुकावट के, जैसे उसे कुछ याद नहीं। मुझे लगा इंसान भी अगर भूल जाए तो कितना हल्का हो जाए, मगर हम यादों को छोड़ नहीं सकते, वो हमें नहीं छोड़ती। रात जब आई तो शहर ने अपनी रोशनियां जला ली। हर लाइट किसी की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा थी। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान अपनी रोशनी ढूंढ रहा है, और अंधेरा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। घर लौटकर मैं फिर उसी कमरे में आ गया जो सुबह खाली लगा था। मगर अब वो खाली नहीं था, अब वो भर गया था सोचों से। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा अंदर आ गई, और लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं जिंदा है, चुपचाप सी मगर हकीकत में। मैंने आज कुछ नया नहीं पाया, मगर कुछ पुराना समझ लिया कि हर दिन नया नहीं होता, मगर हर दिन इंसान को नया बना देता है। और शायद यही सफर है, बिना शोर के, बिना फाइनल जवाब के, बस चलना, देखना और अपने अंदर कुछ धीरे धीरे समझना।